Yes, students, one more letter for you. That is again letter of application for the post of sales manager. Look at the letter carefully. This is the good example with a very good body as well as resume. Resume is also in detailed form. It is not in brief form. So listen to me carefully. What is the question of the letter and what you have to write over here? Just listen to me carefully. You are Gaurav or Garima living at 13 Vaishali, Delhi. It means this is sender's address. Read the advertisement given below. ये नीचे advertisement दिया है, इसको पढ़ो and write a letter to the advertiser. जिसने भी advertisement किया है उसको ये letter लिखना है applying for the job. और इस job के लिए जो भी sales manager की job है उसके लिए आपने apply करना है. Also give your detailed resume विच यू वुड सेंड अलॉन्ग विद योर लेटर. अब आपसे डिटेल्ड रिज्यूम मांगा है बेटा. डिटेल्ड मीन्स लंबा वाला बड़ा वाला रिज्यूमे मांगा है विच वुड सेंड अलॉन्ग विद योर लेटर ऑफ एप्लीकेशन. जो आपने ये एप्लीकेशन लेटर डालना है उसके साथ ये रिज्यूमे भी जाएगा. और रिज्यूमे ब्रीफ नहीं है, अब आपको बड़ा रिज्यूमे डालना है. इज दैट क्लियर? मैक्सिमम बेटा एग्जाम में जो आता है वो बड़ा रिज्यूमे आता है. सो लिसन टू मी केयरफुली. Here is the advertisement. Wisdom Publisher Limited. ये जो एडवर्टीजमेंट है दिस इज विजडम पब्लिशर लिमिटेड की तरफ से एडवर्टीजमेंट है. सेक्टर 10 सॉरी हाउस नंबर 10 सेक्टर 24 फरीदाबाद की तरफ से ये एडवर्टीजमेंट निकाला है. इनको क्या चाहिए? इनको अपनी कंपनी के लिए क्या चाहिए? वांटेड सेल्स मैनेजर्स. इन्हें सेल्स मैनेजर्स चाहिए. उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमकॉम या फिर एमबीए होनी चाहिए. एक्सपीरियंस 5 years फॉर एमकॉम एंड 1 or 2 years फॉर एमबीए. अगर एमकॉम है तो 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर एमबीए है तो 1 or 2 years का एक्सपीरियंस भी इनफ है. कॉम्पिटेंसी क्या क्या उनमें क्वालिटीज होनी चाहिए? नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होना चाहिए, उन्हें कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, फाइनेंसेस आने चाहिए एंड रिलेटेड कमर्शियल एक्टिविटीज. जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो सब उन्हें पता होनी चाहिए. सैलरी कमेंसुरेट विद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. सैलरी जो होगी कमेंसुरेट मीन्स स्टार्ट होगी, डिसाइड होगी विद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. जिसका जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी, एक्सपीरियंस होगा, उसकी उतनी अच्छी सैलरी होगी. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. अप्लाई टू द जनरल मैनेजर. अब ये लेटर किसको लिखना है? जनरल मैनेजर को लिखना है. और कंपनी कौन सी है? विजडम पब्लिशर्स 10 सेक्टर 24 फरीदाबाद. इज दैट क्लियर? तो ये इसका एड्रेस गिवन है, जो रिसीवर्स हैं उनका एड्रेस है और ऊपर आपका अपना एड्रेस भी दे दिया है इन्होंने. यू आर गौरव गरिमा लिविंग एट 13 मतलब 13 वैशाली दिल्ली. तो दिस इज योर एड्रेस एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर. Look at the letter carefully. First of all, once you look at the paper, this format or layout of the letter, this is here in the top, that is sender's address, that is 13 Vaishali, Delhi. This is the sender's address. Then you have to leave one line, then today's date, that is 18th August 2020. फिर आ जाके वन लाइन लीव करना है. देन इज द जनरल मैनेजर. अगेन जिसको लिख रहे हैं जनरल मैनेजर को ये लेटर लिखना था. अप्लाई टू द जनरल मैनेजर इज रिटन ओवर हियर. सो द जनरल मैनेजर विजडम पब्लिशर्स लिमिटेड 10 सेक्टर 24 फरीदाबाद. 10 is the maybe house number, maybe shop number is the 10. Is that clear? Then you have to mention, you have to go for salutation. Here you can mention your subject also. Application for the post of sales manager. But it is sometimes it's essential, but sometimes it is not essential. But you must write the subject also. We can give marks to the non-subjective ones also, and as well as with the subject, but you must mention the subject here. After Faridabad, dear sir के पहले आप लिख सकते हो subject for the post of application for the post of sales manager. Dear sir, then is salutation. Then you have to start with the body. I am writing to you to apply for the post of the sales manager इन योर एस्टैब्लिशमेंट. मैं आपकी एस्टैब्लिशमेंट होती है, कोई भी जो बिजनेस है जो एस्टैब्लिश हुआ है उसमें मैं सेल्स मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ. देखो, आई एम राइटिंग टू यू, मैं आपको लिख रहा हूँ टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ
द सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ इन योर एस्टैब्लिशमेंट, आपकी जो एस्टैब्लिश किया हुआ बिजनेस है उसमें। इट इज़ इन रिस्पॉन्स, ये जो है ये मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ टू योर एडवर्टीजमेंट, आपका जो एडवर्टीजमेंट था उसकी रिप्लाई कर रहा हूँ इन द पायनियर इज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, डेटेड 22 जुलाई 2020, 22 जुलाई को वो आपने एडवर्टीजमेंट निकाला था। प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड अ कॉपी ऑफ माई, प्लीज फाइंड, आपको इस एप्लीकेशन के साथ एनक्लोज्ड होगी, इसके साथ जुड़ी हुई होगी अ कॉपी ऑफ माय रिज्यूमे, कि मेरे रिज्यूमे की कॉपी भी इसके साथ मिलेगी आपको। इसके साथ एक मैंने कॉपी अटैच की है अपने रिज्यूम की, बायोडाटा की। आफ्टर डूइंग माय एमबीए फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से एमबीए करने के बाद आई वर्कड फॉर 2 years इन के, मैंने 2 साल के लिए के एंड सन्स जालंधर में वर्क किया है। एमबीए की डिग्री ली है मैंने पटियाला से और उसके बाद मैंने के एंड सन्स जालंधर के साथ वर्क किया है। अ वेल नोन कंपनी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ स्कूल एंड कॉलेज बुक्स, ये जो मैंने कंपनी थी वो है स्कूल कॉलेज बुक्स को पब्लिश करने वाली बुक, वो शॉप थी, वो बिजनेस था या एस्टेब्लिशमेंट थी, तो उसमें मैंने वर्क किया है। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग विद यूबीएस पब्लिशर, फिर पहले तो जलंधर के साथ की थी, जलंधर के एंड सन्स के साथ जलंधर के साथ की थी, फिर अब मैं एट प्रेजेंट में वर्क कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग विद यूबीएस पब्लिशर्स दिल्ली, आज के टाइम में मैं यूबीएस पब्लिशर दिल्ली के साथ वर्क कर रहा हूँ एज देयर सेल्स मैनेजर, उनका सेल्स मैनेजर हूँ। आई एम वेल एक्वेंटेड विद द market and am personally known to many big wigs in this field. Yes, अब वो बोल रहा है बेटा ध्यान से सुनिए, आई एम वेल एक्वेंटेड, मैं बिल्कुल जाना माना हूँ, वेल मतलब अच्छी तरह, एक्वेंटेड मतलब जाना माना हूँ, विद द मार्केट, मार्केट मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है एज सेल्स मैनेजर, एंड एम पर्सनली नोन टू मेनी बिग विग्स, मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े पब्लिशर्स, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी स्कूल्स कॉलेजेस के साथ मेरी जान पहचान है इन दिस फील्ड की, मतलब पब्लिशिंग जो बुक्स हैं, बुक्स को सेल आउट करने के लिए मेरे पास बहुत लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े सर्कल्स हैं, बिग विग बहुत बड़े बड़े सर्कल्स हैं, ताकि मैं आपकी बुक्स को मतलब बिकवा सकता हूँ। I would welcome the chance of being a part. I would welcome, मैं स्वागत करूंगा the chance of being a part of your establishment. अगर आप मुझे अपने अपनी कंपनी का एक पार्ट बनाते हैं तो मैं आपका स्वागत करूंगा, मतलब आपके ऑफर का मैं वेलकम करूंगा। एंड आई थिंक आई शैल बी एबल टू बूस्ट योर सेल्स, और मुझे विश्वास है कि मैं आपकी सेल्स को बहुत ऊपर लेकर जाऊंगा टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, मैं अपनी योग्यताओं के अनुसार इसको बहुत ऊंचा, बहुत अच्छा बिजनेस आपके लिए, अपनी अच्छी मार्केटिंग करूंगा। आई शेल बी अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू एनी डे नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते आप किसी भी दिन मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, मैं आपकी तरफ से रिप्लाई के लिए वेट कर रहा हूँ। योर्स फेथफुली, अगेन क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री, गौरव गुप्ता, एनक्लोज रिज्यूमे, कि ये बोल रहा है कि मेरे इसके साथ रिज्यूमे भी एनक्लोज है, एनक्लोज मीन्स लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? आई थिंक लेटर माइट बी क्लियर टू यू। नाउ आई एम गोइंग फॉर द रिज्यूमे, जो भी रिज्यूमे है इसके साथ उसको मैं दिखाने जा रही हूँ आपको कि क्या उसके साथ आपको रिज्यूम मिला है, दैट यू विल check how to write the detailed resume. Just listen to me carefully. Here it is, the wording resume. You have to write on the top resume. बिल्कुल ऊपर सेंटर में आपने लिखना, resume भी लिख सकते हो आप, बायोडाटा भी लिख सकते हो, करिकुलम विचे भी लिख सकते हो, तो resume is also okay, और बायोडाटा you can write. Name गौरव गुप्ता, then next column is, इस तरह से बेटा आपको डॉट डॉट लगाकर अपनी हर चीज को क्लैरिफाई करना है। नेम गौरव गुप्ता, डेट ऑफ बर्थ April 10, 1976, एड्रेस इज 13 वैशाली दिल्ली, टेलीफोन नंबर उसने अपना दे दिया है, नेशनैलिटी इंडियन, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, 1996 में इसने मैट्रिक की, 70% थे, न्यू सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटियाला से किया, 1998 में इसने +2 की है, 65% से, न्यू सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटियाला से। देन इज 2001 में इसने बीबीए किया 61% से, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से। देन इज 2003 में इसने एमबीए की है
63% पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से। इज दैट क्लियर? ये अपनी क्वालिफिकेशन बता दी है इसने। नाउ इज एडिशनल क्वालिफिकेशन, स्कूल एकेडमिक एग्जामिनेशन से हटकर प्रोफेशनल क्या किया है? PGDCA की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसे PGDCA भी किया हुआ है, फ्रॉम खालसा कॉलेज पटियाला, ये पटियाला से किया है इसने। एक्सपीरियंस क्या है? 2 years एक्सपीरियंस 2004 to 2006 एज सेल्स इंचार्ज विद KK एंड सन्स जालंधर। KK एंड सन्स के साथ इसने जालंधर काम किया है। नेचर ऑफ द जॉब, अ चैलेंजिंग जॉब, ये जो मैंने की है वो चैलेंजिंग जॉब थी। इंक्रीज द सेल बाय 35% इन 2 years, 2 years में उसकी जो सेल्स मार्केटिंग थी वो 35% मैंने इंक्रीज कर दी है। प्रेजेंट जॉब क्या है? वो तो थी पहली वाली जॉब, अब क्या है? 2009 में टिल डेट 2009 से अब तक मैं काम कर रहा हूँ, वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर विद UBS पब्लिशर्स। आपके लेटर में दिया है उसने कि मैं UBS पब्लिशर्स के साथ 2009 से काम कर रहा हूँ, दिल्ली से। ड्यूरिंग माई स्टे विद दिस कंपनी, इस कंपनी के साथ आई हैव ट्रेवल्ड वाइडली एंड एम हाईली कन्वर्जेंट विद द डीलर्स नेटवर्क। मैं पूरा ट्रेवल करता रहा यहाँ से वहाँ सेल्स के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा रेगुलरली उनसे कन्वर्स करता रहता हूँ, डीलर से मेरी बातचीत होती रहती है, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है। एक्सपीरियंस रेफरेंसेस क्या है? श्री दयाल सिंह, मेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली, मतलब इन सब से आप मेरे अप्रूवल ले सकते हो, मेरे बारे में पूछ सकते हो। डॉक्टर संजू राठौर, हार्ट स्पेशलिस्ट, होली हार्ट सेंटर, करोल बाग, दिल्ली। इसने ये भी दे दिया, आप रेफरेंस नहीं भी दोगे तो चलेगा बेटा, कोई ऐसा एसेंशियल नहीं होता रेफरेंस देना, ये मार्केटिंग फील्ड है इसलिए इन्होंने दिया, आप नहीं दोगे तो भी चलेगा। देन इज डेट, जुलाई, जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो वो डेट बहुत जरूरी है, और अपना नाम या सिग्नेचर करने बहुत जरूरी हैं। So beta, this was the detailed resume along with the application. It is most essential type of letter which can come under the heading formal letters. You must go through such types of letters carefully, especially this one. Is that clear? Thank you.